हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे प्री फाउंडेशन एकेडमी यूट्यूब पर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा कि कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और इसमें कौन सा रे भाग लेते हैं। आज का थॉट है a student life is not made of roses। आपका जो विद्यार्थी जीवन है वो फूलों का सेज नहीं है। आपको आराम नहीं करना है, आराम हराम है, कहते नेहरू जी ना। आपको लगातार मेहनत करते रहना है, एक एक पल गंवाना नहीं है। तो आज मैं क्लास 10th CBSE फिजिक्स चैप्टर 10, चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन भी समझ में आ गया होगा और आपको टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, दो टाइप्स होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, और इस सब का डेफिनेशन ही बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ पहले कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है। प्लेन मिरर जैसे आपका एक प्लेन मिरर है, इसमें सिर्फ राइट कर दीजिए, ये एम है और ये एम। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, तो पॉइंट से चारों तरफ रे निकल रहा है। तो क्या रे, लेकिन हम दो रे लेते हैं। एक रे को हम यहाँ परपेंडिकुलरली डालते हैं, इसका नाम हम के रखते हैं, और दूसरा रे लेते हैं जो इसके ऑब्लिकली इंसिडेंट होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है तो इसी पर लौट जाएगा, क्योंकि आई और आर क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ दोनों क्या हो गया, 90 डिग्री, और ये आपका ऑब्लिकली हुआ है इंसिडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस पर आप नॉर्मल बना दीजिए, ये है ना। तो ये हो गया आई और ये हो गया आर। इसमें कहते हैं, वो कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अब क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, इसको आप पीछे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ क्या था, ये O है, ये है O1, यानी कि ये जो O1 है ये होगा क्या है, ये इसका इमेज है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो हाइट है, इसका ऐसा क्या है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल हाइट ऑफ एन इमेज। इसमें जो होता है प्लेन मिरर में क्या होता है, इक्वल होता है, और दूरी भी क्या होती है, दूरी भी माप लेंगे तो दूरी भी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज।
जितनी दूरी मिरर से ऑब्जेक्ट की होगी उतनी दूरी क्या होगी, इमेज की भी होगी। और आपका इसमें लैटरल इन्वर्सन होता है, जो मैं एक्टिविटी में दिखा चुका हूँ। क्या एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है और सीधा दिखता है ना। तो ये क्या है, या और आपका जो इमेज होता है वो होता है वर्चुअल और इरेक्ट होता है। जब इमेज फ्रंट में बनेगा तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और जब पीछे बनेगा, क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है पीछे, इमेज formed behind the mirror। तो आपको प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ यह सर्कल मिरर के द्वारा कैसे बनता है। तो इसमें हम लोग कौन कौन सा रे का इस्तेमाल करते हैं देखिए। जैसे आपका ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका पी है, ये आपका सी है, ये आपका एफ है। एक रे यूज करते हैं जो इसके पैरेलल जाता है, तो कहाँ से ले जाएगा, यहाँ। ठीक है, फर्स्ट द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा है, देखिए यहाँ बनाते हैं, जैसे ये है, ये आपका देखिए, ये पी हो गया, सी हो गया, ये एफ हो गया। एक लेते हैं कि जो इससे गुजरता है फोकस से, बाद में क्या हो जाता है, पैरेलल। सेकेंड, द रे passing through the F and become parallel to the principal axis। तीसरा रे होता है, जैसे आपका एक कनकेव मिरर है, तो ये आपका पी हो गया, सी हो गया, एफ हो गया। एक लेते हैं जो इससे गुजरता है, तो ये क्या होगा, ये इसी पे जाएगा, इसी पे लो, क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली होता है। थर्ड, द रे passing through the center of curvature and return back on the same path। क्योंकि क्या होता है, ये नॉर्मली होता है, 9 डिग्री का एंगल बनाता है, जिस पर जाएगा इसी पर लौट जाएगा। और एक रे का और यूज करते हैं, वो देखिए इस पर ऑब्लिकली होगा ऐसे, और फिर ऐसे ये आई और ये ऐसे जाएगा, ऐसे लौट जाएगा। चौथा रे, द रे इंसिडेंस obliquely to the pole
रिफ्लेक्ट। तो ये 4 तरह का रे हम यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो क्या है, रेज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द concave mirror। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम कौन सा रे यूज करते हैं। ये आपका टॉपिक है। पहला आपका जैसे यहाँ पे नाम दे दीजिए, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये यहाँ पर सी डाल सकते हैं आप। फिर यहाँ पर देखिए इसको एन कर दीजिए, इसको एन कर दीजिए, बाकी सब है ही है। यहाँ भी डाल दीजिए, मिरर का नाम देना है, दे दीजिए, यहाँ भी दे दीजिए, है ना। यहाँ भी आपका मान लीजिए पी दे दीजिए, ये ऐसे ब्लॉट है, यहाँ पी दे दीजिए, मिरर का नाम दे दीजिए। तो ये हो गया आपका कौन सा रे हम यूज करते हैं। देखिए फर्स्ट जो है हम रखते हैं इंफिनिटी पे, एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द इंफिनिटी। जैसे सन है, तो सन क्या है, सन हम लोग से बहुत दूर है, तो उसको इंफिनिटी मानते हैं। तो देखिए आपका ये रे, ये आपका हो गया कनकेव मिरर, इसको पी मानिए, लाइन खींच दीजिए, है ना। या सेंटर कर्वेचर हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो कहाँ रख रहे हैं, इंफिनिटी पे। ये हो गया और ये बी हो गया। तो ये क्या होगा, इसके पैरेलल यहाँ पे इंसिडेंट होगा और इससे गुजर जाएगा, इससे इंसिडेंस होगा और क्या होगा, गुजर जाएगा। एम एन पी क्यू। तो ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये क्या है आपका, ये आपका इमेज है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इमेज के जो बन रहा है क्या है, बहुत ही छोटा है, हाईली हाईली डिमिनिश्ड है। तो ये नंबर 1 लिखिएगा, इमेज फॉर्म्ड एट एफ। दूसरा लिखिएगा, साइज ऑफ इमेज वेरी वेरी, लिखिए हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत डिमिनिश्ड, लाइक पॉइंट साइज, है ना। और क्या लिखना है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड उल्टा बनता है और वास्तविक है। और कोई छोटा स्थान हो गया, ये हो गया, है ना, ठीक है। अब सेकंड है, अब इमेज को रखते हैं सी के बाहर रखते हैं। एन ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए यहाँ ये मिरर है, ऐसे ये आपका पी है, ये आपका सी है, ये आपका एफ है ना।
हम यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, तो एक क्या करेंगे, एक हम लेंगे इसके पहले का नाम दे दीजिए और भी, है ना। एक पैरेलल लीजिए, इंसिडेंस करेगा, ये एच से गुजर जाएगा। ठीक है, और एक इससे ले जाइए, सी से, तो ऐसे जाएगा, ऐसे लौट आएगा। यानी क्या बन रहा है ये, तो देख रहे क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, छोटा बन रहा है। कहाँ बन रहा है इमेज, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एस। सेकेंड, image is smaller than object। ठीक है, और थर्ड क्या है, रियल इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हो गया दो पोजीशन। अब दिखाते हैं हम थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन रखते हैं किस पे, सी पे। ये आपका कनकेव मिरर हो गया, ये आपका पी हो गया, है ना, ये सी हो गया, ये एफ हो गया। वस्तु को हम यहाँ रखते हैं, तो ये कैसे जाएगा, इसका नाम ये दीजिए। ठीक है, और ये ऐसे गुजर जाएगा, और एक इससे जान लीजिए क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होता है, ये जो बनता है ना, इक्वल बनता है। ठीक है, ऐसे जाएगा ऐसे, और ऐसे जाएगा तो हो जाएगा ऐसे। एम एन पी क्यू, यहाँ भी नाम दे सकते हैं, एम दे दीजिए, एन दे दीजिए, आर दे दीजिए। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, आपका इमेज फॉर्म्ड एट सी, कोई भी बनता है, सेंटर कर्वेचर पे। साइज ऑफ इमेज सेम एज द ऑब्जेक्ट, और क्या, रियल इन्वर्टेड, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। पावर रखते हैं हम सी और एफ के बीच में। हाँ लिख दिया, थर्ड हो गया ना ये। एन ऑब्जेक्ट kept at C। अब चौथा बता रहे हैं, पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है ना। अब रख रहे हैं इसके बीच में, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो एक हम लिए पैरेलल, तो ये इससे गुजर गए। ठीक है, और एक ऐसे लिया, देखिए जो इसी से गुजरता है
ऐसे क्या ऐसी प्लॉट है तो देखिए ये आपका इसको बढ़ाइएगा ना, ऐसे हुआ ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। यहाँ जो आपका बन रहा है इमेज ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी के बाद इमेज इज इनलार्ज्ड, वस्तु से बड़ा है, एंड रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, उसके बाद हम रखेंगे कहाँ पे, एफ पे। ठीक है, अब रखेंगे एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट एफ। देखिए ये पी है, ये सी है, ये एफ है, तो आप रखो इसे, है ना। तो ये क्या करो कि इसको पैरेलल और एक ऐसे भी जाओ, तो इस पर जाएगा, इसे लौटेगा। तो ये क्या देखते हैं, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, बहुत सी जगह बनेगा। सेकेंड इमेज इज वेरी लार्ज, और इसका जो रियल इन्वर्टेड हो, और लास्ट है एफ और पी के बीच में रखते हैं। An object kept between P and F, या F and P, है ना। देखिए आपको ये P है, या आपको खींच दिया C F, ठीक है। तो आप वस्तु को यहाँ रखोगे, तो आप क्या करो, एक आप पैसे लो और ये ऐसे जाएगा और ऐसे इधर जाएगा, और एक लो इससे, कि क्या देख रहे हैं, फैलते जा रहा है। तो इसको यदि आप ऊपर मिलाओगे क्या होता है, ये आपका ए और बी था, यहाँ ये भी क्या है, यही एक पोजीशन है जहाँ की यहाँ पे
वर्चुअल बनता है, रेड बनता है, मिरर के पीछे बनता है, और 5 पोजीशन में आपका रियल, और ये क्या है, बहुत ही VVI। और ये डायग्राम बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से डिटेल वाले विद्यार्थी लोग, बिहार बोर्ड हो या CBSE हो। तो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। सेकेंड, image is enlarged, बड़ा बन रहा है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो ये 6 पोजीशन था कि कनकेव मिरर के द्वारा कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है और कौन कौन सा रे हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और बताते हैं टाइप्स ऑफ बीम। पहले बीम समझिए, बीम क्या होता है। दिस इज द बंडल ऑफ रेज। रेज क्या होता है, बंडल होता है। इसके टाइप्स हो गया, पहला आपका हो गया पैरेलल, देखिए ऐसा, सेकेंड हो गया आपका डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग आपको हो गया ना ऐसा, स्प्रेड कर जाता है। और थर्ड आपका है कन्वर्जिंग। तो ये जैसे आपका ऐसे ऐसे ऐसे, इस केस में आपको दिखलाया था कि कनकेव मिरर के द्वारा हम जो निकालते हैं फोकल लेंथ, तो वहाँ पे यदि हम बहुत देर तक रखेंगे तो क्या होगा, कागज कागज जल जाएगा। तो आज हम टॉपिक यहीं एंड करते हैं। आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक और शेयर करें, और उन गरीब बच्चों, मेधावी बच्चों के लिए भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हों कि सब लोग लाभान्वित हों इस लॉकडाउन में। तो थैंक्स।